हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना कैरियर यूट्यूब चैनल। इसमें हम लोग जो है पेट के मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं डीआई के क्वेश्चन को, यानी जो सांख्यिकी विश्लेषण के क्वेश्चन आप लोगों में पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेबल बेस्ड क्वेश्चन जो आप लोगों में पूछे जाते हैं, यानी तालिका पर आधारित जो प्रश्न आप लोगों के पूछे जाते हैं। इसमें से आप लोगों के 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ ही में जो आप में ग्राफ वाले प्रश्न होते हैं, यहाँ से भी आप लोगों के 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके ऐसे ही इन दोनों टॉपिकों से ही केवल आप लोगों से जो है 20 नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगर आप लोग हमारे साथ कंटिन्यूअस बने रहते हैं तो हम आप लोगों को 20 में से 20 नंबर जो है फिक्स कराएंगे। और ग्राफ के क्वेश्चन को, टेबल के क्वेश्चन को आसानी से कैसे हम लोग सॉल्व करें, यही चीज़ इसमें हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे टेबल के क्वेश्चन को। तो ये हम लोगों का सेट नंबर 13 है। इससे पहले कि अगर आप लोगों ने सेटों को नहीं सॉल्व किया तो सबसे पहले उन सभी सेटों को सॉल्व कीजिए, ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि कैसे जो है टेबल के क्वेश्चन को या ग्राफ के क्वेश्चन को सबसे पहले अप्रोच करते हैं। उसके बाद जो है उसमें कौन कौन सी बेसिक मैथ लगती हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर पता चल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक। इसमें टेबल बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को एक टेबल दिया रहता है क्वेश्चन में। तो ये जो टेबल दिया गया है, इस टेबल से जो भी इन्फॉर्मेशन है इसको पहली बार में आप लोगों को ध्यान से देखना है, ताकि बार बार आप लोगों को टेबल देखने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, बार बार हर एक वीडियो में आप लोगों को ये चीज़ बता रहे हैं। तो सबसे पहला काम आप लोगों को यही करना है, क्योंकि अगर बार बार आप लोगों को टेबल देखने की आवश्यकता पड़ रही है तो इससे आप लोगों का टाइम भी जाएगा और क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि पहली ही बार में आप लोगों को टेबल को ध्यान से पढ़ लेना है। अब इसमें क्या दिया गया है कि इसमें जो है कुछ कंपनियां हम लोगों को दी गई हैं। ठीक है, जैसे PQRSTU, ये 6 कंपनियां हम लोगों को दी गई हैं और 6 कंपनियों के जो है ये अर्जित लाभ के परसेंटेज हम लोगों को दिए गए हैं। क्या दिया गया है इसमें हम लोगों को? ये अर्जित लाभ दिया गया है। ठीक है, यानी पी कंपनी जो है इसको वर्ष 2004 में जो है कितना परसेंट का लाभ हुआ? तो 11% का लाभ हुआ। वहीं पर जो है 2005 में पी कंपनी को कितना लाभ हुआ था? तो 9% का लाभ हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर दी गई हैं और इसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम लोगों को अपने प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग अब अपने प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या पूछा है? तो इसमें प्रश्न क्या कहा गया कि यदि वर्ष 2007 में कंपनी पी द्वारा अर्जित लाभ 2.1 लाख रुपया हो तो उस वर्ष कंपनी का व्यय कितना था? तो कंपनी का व्यय हम लोगों को बताना है। अब देखिए यहाँ पर किस वर्ष की बात की गई है? तो वर्ष 2007 की बात की गई है। ठीक है, और वर्ष 2007 में जो है कंपनी का लाभ प्रतिशत कितना है? तो देख रहे हैं कंपनी का लाभ प्रतिशत जो है, देखिए ये जो सब दिया गया है, क्या दिया गया है? कंपनी का लाभ प्रतिशत दिया गया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? 7% है। और रुपए में अगर बात करें तो क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 2.1 लाख रुपया दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा 7% है ये 2.1 लाख रुपए के बराबर है। ठीक है, तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा? तो ये 2.1/7 लाख के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 100% हमारा कितने के बराबर हो जाएगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.1/7 गुणे में कितना हो जाएगा? 100। और 7 से इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो 0.3 आ जाएगा। 7 3 21 हो जाएगा। तो 0.3 में जब हम लोग 100 का गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 30 लाख आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 30 लाख आ जाएगा। और यही कंपनी का जो है व्यय था। ठीक है, कंपनी ने कितना व्यय किया? 30 लाख व्यय किया और उसको लाभ कितने का हुआ? तो 2.1 लाख का लाभ हुआ है। ठीक है, या फिर ऐसे कहें कि 7% का लाभ हुआ। ठीक है, तो इसमें कंपनी का व्यय कितना रहा वर्ष 2007 में? तो 30 लाख रहा। तो इसमें से ऑप्शन ए जो है हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या दिया गया? इसमें कह रहा है क्या कि वर्ष 2005 में क्यू कंपनी द्वारा, कौन सी कंपनी द्वारा? क्यू कंपनी द्वारा जो है अर्जित लाभ प्रतिशत। ठीक है, कौन से वर्ष में? वर्ष 2005 में किस कंपनी द्वारा? तो क्यू कंपनी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत कितना है? तो 10% है।
और फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि शेष कंपनियों द्वारा अर्जित औसत लाभ प्रतिशत में कितना अंतर है। ठीक है, तो अन्य कंपनियां वर्ष 2005 में जो है कितना लाभ कुल मिलाकर के अर्जित कर रही हैं, ये हम लोगों को पता करना होगा। तो इसमें क्या करेंगे, 9 को, 5 को, 8 को, 12 को और 6 को जोड़ना होगा। ठीक है, तो शेष कंपनियों का लाभ कितना हो जाएगा, शेष कंपनियों का लाभ बराबर क्या हो जाएगा, सभी को जोड़ दीजिए, 9 + 10। ठीक है, 10 तो निकल चुका है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 9 प्लस कितना हो जाएगा हम लोगों का, 9 + 5, ठीक है, +8 +12 +6। ठीक है, सभी को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जोड़िए थोड़ा बुद्धिमानी से, 12 8 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 20 ये हो गया। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर 9 5 14 और 14 6 कितना हो जाएगा 20, तो 20 20 कितना हो गया 40। और इनका हम लोगों को क्या बताना है, औसत बताना है, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, तो हो गया 40। और कितनी कंपनियां हैं ये, तो 1 2 3 4 5 कंपनियां हैं, तो 5 से क्या करना होगा डिवाइड, तो 5 8 कितना आ जाएगा 40, तो 8% इनका औसत आया। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो Q का औसत है कितना है, 10% है, तो इनके बीच में अंतर कितना हो जाएगा, तो अंतर बराबर क्या कीजिए, इस 10% में से 8% को घटा दीजिए, तो कितना अंतर आ जाएगा, 2% का अंतर है। तो इसमें हम लोगों का राइट आंसर जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि वर्ष 2008 में, किस वर्ष में, वर्ष 2008 में कंपनी आर द्वारा अर्जित लाभ, कंपनी आर द्वारा अर्जित लाभ, तो यहाँ पर कंपनी आर यहाँ पर है और इसके द्वारा लाभ प्रतिशत कितना है, तो 9% है। और रुपए में अगर बात करें तो 18.9 लाख रुपया है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो 9% है, यही 9% हमारा 18.9 लाख रुपए के बराबर है। ठीक है, तो उस वर्ष इस कंपनी की आय कितनी थी, तो 100% हम लोगों को यहाँ पर ज्ञात करना होगा। तो 100% चलिए ज्ञात करते हैं। तो बताइए 1% हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, तो 18.9/9 के बराबर हो जाएगा। तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, तो 18.9/9 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 9 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कितना जाएगा, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, तो कितना हो गया यहाँ पर 2.1 गुणे 100, और यहाँ पर हम गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 210 लाख हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 210 लाख हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों को क्या दिया गया, इसमें कह रहा है वर्ष 2009 में कंपनी टी के लाभ प्रतिशत, वर्ष 2009 यहाँ पर दिया गया है, कंपनी टी यहाँ पर दिया गया है, इसका लाभ प्रतिशत कितना है, 14% है। वर्ष 2004 की तुलना में, तो वर्ष 2004 यहाँ पर है और यहाँ पर इसका लाभ कितना है, 10 है, में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई, यही हम लोगों को बताना है। ठीक है, किसकी तुलना में, अगर आप लोग हमारा इससे पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पर हम आप लोगों को बताए थे कि जिसकी तुलना में पूछा जाता है उसी से परसेंटेज हम लोग ज्ञात करते हैं। तो बढ़ोतरी कितने की हुई है, तो देख रहे हैं 4 की बढ़ोतरी हो रही है, 10 से 14 हो जा रहा है, तो बढ़ोतरी कितने की हुई, 4 की बढ़ोतरी हुई। तो यहाँ पर जो हमारा प्रतिशत आ जाएगा, 4 की बढ़ोतरी कितने पर हुई है, तो जिसकी तुलना में 10 की तुलना में हम बात कर रहे थे, तो बटे में 10 हो जाएगा और गुणे में 100 परसेंटेज में चेंज करना है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से 0 हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, कितना बचेगा, 4 गुणे 10, तो 4 गुणे 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोगों का 40% हो जाएगा। तो कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है, तो यहाँ पर 40% की वृद्धि हुई है। तो राइट आंसर इसमें हम लोगों का डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है हम लोगों का कि सभी वर्षों में
कुल मिलाकर कंपनी एस का औसत लाभ प्रतिशत कितना था। सभी वर्षों में, ये जितने वर्ष दिए गए इन सभी वर्षों में आपको बताना है किस कंपनी का, कंपनी एस का औसत लाभ प्रतिशत बताना है। तो इसमें क्या करना होगा, हम लोगों को सबसे पहले इसका योग ज्ञात करना होगा, इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ लें सबसे पहले हम लोग। तो देखिए जोड़िए थोड़ा होशियारी से, बार बार आप लोगों से कहते हैं। तो देखिए 15 15 कितना हो गया 30, और 13 7 हो गया 20, तो 30 20 कितना हो गया 50, और 50 और यहाँ पर देखिए कितना है 14 8 कितना हो जाएगा 22, तो 50 और 22 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 72। कितना हो गया 72 हो गया। तो टोटल आपका कितना आ गया लाभ परसेंट, यहाँ पर आ गया है 72% कंपनी एस का। और हम लोगों को इसमें क्या बताना है, एवरेज बताना है। तो एवरेज बराबर क्या होता है, ये टोटल का मतलब 72 और कितने वर्षों में है, तो वर्षों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 वर्ष हैं, तो 6 से इसमें हम लोगों को डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद इसे अगर हम लोग कैंसिल आउट करते हैं तो कितना आता है 12 6 72 होता है। तो कितना आएगा औसत लाभ प्रतिशत, तो 12 आएगा इसमें हम लोगों का। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ आप लोगों को एक तालिका दी रहती है, यानी एक टेबल दिया रहता है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी रहती है और उसी के आधार पर जो है हम लोगों को प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला टेबल हम लोगों का क्या दिया गया। इसमें सबसे पहला काम हम लोगों को वही करना है कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर हमारे पास इस बार 5 कंपनियाँ हैं। कितनी, 5 कंपनियाँ हैं। कौन कौन सी, A B C D E। और इन कंपनियों द्वारा जो है जो ब्याज की दरें दी जा रही हैं उन दरों को दर्शाया गया है। जैसे कंपनी ए द्वारा जो है योजना योग 1 के अंतर्गत, योजना ये सब योजनाओं के नाम 1 2 3 ये सब योजनाओं के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो योजना 1 में जो है ये इसकी ब्याज दर कितनी है 8.5% है। अगर वही जो है योजना 2 की बात करेंगे तो 9.5% है। वहीं पर अगर कंपनी बी की बात करें तो योजना 1 में जो है इसकी ब्याज दर कितनी है 9% है। तो इसी तरह से अन्य कंपनियों के अन्य योजनाओं में जो है अलग अलग तरीके की ब्याज दरें दी गई हैं। ठीक है, तो इन ब्याज दरों के आधार पर जो है जो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है इसी के आधार पर हम लोगों को प्रश्नों का आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या पूछा गया है हम लोगों से। अब इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। इसमें क्या किया है, कह रहा है कि श्री एक्स ने, यानी कोई व्यक्ति है श्री एक्स ऐसे नाम दे दिया गया, योजना 2 में, कौन सी योजना, योजना 2 में जो है कंपनी सी में, किस कंपनी में, कंपनी सी में 2 वर्ष के लिए एक राशि जमा की। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए एक राशि जमा की, और 2 वर्ष बाद उसे मिली राशि में से केवल मूल राशि को, ठीक है, केवल मूल राशि को जो है उसने फिर क्या किया, देखिए 2 वर्ष के लिए कंपनी बी में क्या किया, इस बार कंपनी बी में जमा किया। ठीक है, क्या किया है इस बार, कंपनी बी में जमा किया है। तो जब कंपनी बी में जमा किया तो कौन से योजना में जमा किया है, योजना नंबर 4 में जमा किया है। ठीक है, और इस प्रकार से दोनों योजनाओं से उसको जो कुल साधारण ब्याज मिला है 14,800 मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कंपनी बी का जो है चौथे योजना में इसकी ब्याज राशि कितनी है 9.5% है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है योजना 2 में निवेशित जो किया है कंपनी सी में उसकी ब्याज राशि कितनी है 9% है। तो इन्हीं दोनों से जो है साधारण ब्याज निकल करके कितना आया 14,800 आया। तो हम लोगों को वो मूल राशि बतानी है कि कितना रुपया उसने जमा कर रखा था। तो मान लेते हैं जो मूल राशि है हम लोगों की, जो मूल राशि थी वो कितनी थी, मान लेते हैं x रुपया थी। कितनी थी, x रुपया थी। अब आप लोगों को साधारण ब्याज का फार्मूला तो पता ही होगा। ठीक है, साधारण ब्याज को SI से लिखते हैं। SI बराबर क्या होता है, PRT/100। P क्या होता है, मूलधन होता है, R क्या होता है, दर होता है, और T क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक है, तो यहाँ से SI हम लोगों को पता चल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि 2 SI हम लोगों को मिल रही है और 2 राशि से मिल रही है, एक 9% के राशि से, एक 9.5% के राशि से हम लोगों को मिल रही है।
और दोनों ही कितने कितने समय के लिए, 2-2 वर्ष के लिए निवेशित की गई हैं। तो इसमें टोटल एसआई हमारी कितनी निकल के आती है, 14,800। तो कहने का मतलब ये है कि पहली बार योजना में जब 9% से इसको निवेशित किया गया 2 वर्ष के लिए, कितने धनराशि को, एक्स धनराशि को, तो हमारा ब्याज कितना होगा, एक्स गुणे 9 गुणे 2/100। और फिर उसके बाद दूसरी बार देखिए, उसमें से केवल मूल राशि को ही निकाल करके कंपनी बी में लगाया जा रहा है, तो एक्स रुपया ही तो निकाला गया, और गुणे यहाँ पर हमारा जो है रेट कितना हो गया, 9.5 का हो गया, 2 वर्ष के लिए लगाया गया, और बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए PRT/100। और इस तरह से दोनों ब्याज जो हमको मिला, कुल मिला करके हमारा ब्याज कितना आ गया, 14,800 रुपया आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को सॉल्व करके x का मान ज्ञात करना है। तो 9 दूनी ये कितना हो जाएगा, 18x। ठीक है, और फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 9.5 दूनी 18, और एक कितना हो जाएगा, 19x हो जाएगा। ठीक है, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करेंगे, बटे में 100 हो जाएगा। बराबर कितना दिया गया हम लोगों का, 148, यानी 14,800 दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ लें, 18x और 19x को, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो जोड़ने पर आ जाएगा हम लोगों का 37x। कितना आ जाएगा, 37x, और इसका जो है इस तरफ गुणा भी हो जाएगा, तो कितना हो गया हम लोगों का 37x बराबर, ये कितना हो गया, 14,800 गुणे में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर x का मान ही हम लोगों को बताना है, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 14,800 गुणे 100, और बटे में आ जाएगा 37। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम लोगों को कैंसिल आउट करना है। तो अगर हम लोग 37 इक्कीम 37 और 37 चौका देखें तो कितना होता है, 148। कितना होता है, 37 चौका 148। तो यहाँ पर कितना बचा है, 400 गुणे 100 हो जाएगा अभी ये। ठीक है, 400 गुणे 100। तो इस प्रकार से देखें तो ये हमारा कितना आ गया, 40,000 रुपया। तो उसने कितना रुपया निवेशित कर रखा था, 40,000 रुपये उसने निवेशित कर रखे थे। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो हम लोगों का जो आंसर है, आंसर नंबर सी जो है, ये ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों को क्या दिया गया, कह रहा है क्या कि कंपनी ई के योजना 1 के अंतर्गत, कंपनी ई यहाँ पर है, योजना 1 यहाँ पर है, तो इसका जो है रेट कितना है, तो रेट देख रहे हैं कितना है, 9% है। ठीक है, यही चीज़ हम लोगों को देखना है। और इसके अंतर्गत ये क्या दे रही है, CI दे रही है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दे रहा है। और कंपनी ए यहाँ पर है, और योजना 4 के अंतर्गत ये साधारण ब्याज देती है, तो यहाँ पर रेट कितना है, 10% है। और कोई व्यक्ति है जो 1.2 लाख रुपया जो है कंपनी ई में निवेशित कर रहा है 2 वर्ष के लिए, और फिर उसके बाद जो है और कंपनी ए में जो है उसी राशि को योजना नंबर 4 के अंतर्गत जो है वो निवेशित कर रहा है। ठीक है, तो इनके बीच में अर्जित जो ब्याज का अंतर है वो कितना होगा, हम लोगों को इसमें बताना है। तो कहने का मतलब क्या है, कंपनी ई का हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लें, और कंपनी ए का, देखिए कंपनी ई जो है, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, कंपनी ई जो है ये क्या दे रही है, CI दे रही है, और कंपनी ए जो दे रही है ये SI दे रही है। तो कंपनी ई का CI हम लोग यानी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे, और कंपनी ए का हम लोग क्या करेंगे, SI यानी साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। और यहाँ पर हम लोगों का जो परसेंटेज है, यहाँ पर 9% है, और यहाँ पर कितना है, 10% है, और दोनों का SI और CI ज्ञात करके दोनों का हम लोगों को अंतर ज्ञात करना है। प्रश्न यही कहना चाह रहा है आपसे। तो चलिए सबसे पहले हम CI ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो CI बराबर क्या होता है, CI बराबर होता है P, फिर उसके बाद ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n-1। ठीक है, फार्मूला आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए, तभी आप लोग आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 1.2 लाख है। कितना, 1.2 लाख के लिए क्या करेंगे, 1 लाख से गुणा कर देंगे। कहने का मतलब कितना जीरो होना चाहिए, 5 जीरो होना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर 1 + R। अब देखिए CI की हमारी रेट कितनी है, तो 9% है रेट, तो कितना हो जाएगा, 9/100। ठीक है,
और पूरे के पावर कितना 2 वर्ष के लिए निवेशित की जा रही है, तो पूरे के पावर 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। तो 1.2 इंटू ये कितना है, ये 50 है, ये आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। यहाँ पर देखिए 100 इक्कीम 100 में 9 जुड़ेगा। देखिए इसका 100 में 1 में गुणा होगा तो 100 इक्कीम 100 में 9 जुड़ेगा तो 109 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 109, और इसका स्क्वायर लगा है तो 109 का स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर कितना है, 1 है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिए। फिर आगे देखते हैं, इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कितना है हमारा 1.2 इंटू 1 लाख, ठीक है, 1 लाख है। और फिर उसके बाद जो है 109 का स्क्वायर, 109 का स्क्वायर माइनस, देखिए इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा। और पूरे के बटे में कितना है, 100 का स्क्वायर है। ठीक है, पूरे के बटे में कितना है, 100 का स्क्वायर हो गया। और फिर इसके बाद अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर 1.2 गुणे ये कितना 5 बार 0 है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला हमारा बना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार दोनों को जोड़ देंगे और एक बार दोनों को घटा लेंगे। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ क्वेश्चन के ऊपर लिख रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे फार्मूले जो हैं बहुत काम के होते हैं, इनको आप लोगों को याद रखना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों को जब जोड़ेंगे तो देखिए 109 में 100 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 209 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 109 में से 100 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 9 हो जाएगा। और पूरे के बटे में कितना, 100 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, आसानी से अब यहाँ से हम लोगों से कैलकुलेट ये हो जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 4 जीरो यहीं पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 1 जीरो जो बचा वो कितना, 1.2 को हटा देगा दशमलव को यहाँ से, तो कितना हो गया, ये 12 हो गया। 12 गुणे 209 और 209 गुणे 9, और इन सभी का आपस में कर लीजिए गुणा। तो गुणा करने पर हमारा आता है 22,572। कितना आता है, 22,572 रुपया। तो CI हमको मिल चुका। ठीक है, CI कितना आ गया हमारा, 22,572। अब हम लोग SI ज्ञात करेंगे। तो SI बराबर क्या होता है, तो SI बराबर होता है PRT/100। ये फार्मूला आप लोगों को याद होगा। तो P का मान कितना, 1.2 गुणे, देखिए 1.2 लाख है। ठीक है, कितना यहाँ पर 5 जीरो आएगा। ठीक है, 4 5 जीरो। R का मान क्या कितना है यहाँ पर, तो 10% है। और उसके बाद T कितना, 2 वर्ष के लिए है, और पूरे के बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, और फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसका 1 जीरो और इसका दशमलव हटाने में चला जाएगा। अब इसके बाद जो बचा है 12 दूना 24, और 24 गुणे 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा, तो ये आ जाएगा 24,000। कितना आ जाएगा, 24,000 रुपया। ठीक है, अब देखिए दोनों का अंतर ही तो हम लोगों को बताना था। 24,000 यहाँ पर आ चुका है और 22,572 यहाँ पर आ चुका है। तो 24,000 में से 22,572 को घटा दीजिए। ठीक है, तो इनको जब हम लोग घटाएंगे, अंतर हम लोगों को बताना है। अंतर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24,000 में से 22,572 को घटा दीजिए। तो घटाने पर कितना आ जाएगा हम लोगों का, तो ये आता है हम लोगों का आ जाएगा 1428। कितना आ जाएगा, 1428 रुपये आ जाएगा। तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप लोगों को सॉल्व करना है। बस केवल थोड़ा सिंसियरिटी दिखा करके इसमें आप लोगों को सॉल्व करना रहेगा। गुणा भाग जल्दी से करेंगे तो जल्दी से आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न अपना देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हम लोगों से, अगला प्रश्न कह रहा है कि कंपनी डी है और कंपनी डी के योजना 2 के अंतर्गत चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। ठीक है, यहाँ पर कंपनी डी के योजना 2 के, कंपनी डी यहाँ पर है और योजना 2 यहाँ पर है। इसके अंतर्गत हमको क्या मिल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI मिल रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है यही इसी में योजना 4 के अंतर्गत जो है हमको साधारण ब्याज मिलता है यानी SI मिलता है। ये हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और, इसके CI के लिए रेट कितना रहेगा, 9% रहेगा। और फिर उसके बाद जो है SI के लिए रेट कितना रहेगा, 9.5% रहेगा।
ठीक है। अब फिर उसके बाद जो है अभिजीत एक व्यक्ति है, उसने जो है योजना 4 के अंतर्गत 25,000 रुपये का निवेश किया। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है इसमें 1 वर्ष बाद जो है ब्याज सहित धन लेकर, यानी 25,000 का जो भी उसको ब्याज सहित मिला धन, उस धन को लेकर के उसने क्या किया है, फिर उसके बाद योजना 2 में लगा दिया। ठीक है। जब योजना 2 में उसने लगा दिया तो 2 वर्ष के अंत में उसे कुल कितना धन मिला। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अभिजीत कर क्या रहा है। वो योजना 4 में पैसा लगा रहा है। योजना 4 हमको एसआई देता है, तो हमारा टोटल रुपया पहले कितना हो गया ये पता कर लें। तो सबसे पहला काम हमारा होगा एसआई ज्ञात करना। ठीक है। और कितने वर्ष के लिए लगा रहा है, तो देख रहे हैं 1 वर्ष बाद बोला है, तो 1 वर्ष के लिए लगा रहा है। कितने रुपए लगा रहा है, तो 25,000 रुपये लगा रहा है। और इसमें हमारा परसेंटेज क्या है योजना 4 में, 9.5% और गुणे 1 बटे में कितना हो जाएगा 100। ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये ज़ीरो इसका दशमलव हटाने में चला जाएगा, तो बचा कितना हमारा 25 गुणे 95। ठीक है। और इनका जब हम लोग गुणा करते हैं तो गुणा करने पर कितना आता है हम लोगों का, ये आता है हम लोगों का 2375। कितना आ जाता है, 2375 आता है। ठीक है। तो हमारा टोटल मिश्र धन कितना हो गया, देखिए हमारे पास था कितना 25,000 पहले से था और एसआई के रूप में हमको 2375 मिल चुका। ठीक है। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, तो टोटल हो गया हमारा 27,375। 27,375। अब ये पूरा रुपया वो जो है योजना 2 में लगा रहा है। ठीक है। तो अब हमारा मूलधन कितना बनेगा, ठीक है, योजना 2 के लिए 27,375 बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमको सीआई के रूप में मिल रहा है, ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। सीआई के रूप में मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लोगों का अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट बराबर क्या होता है, P × 1 + R/100। P × 1 + R/100 की पावर n होता है। यहाँ पर भी देखिए 1 वर्ष के लिए ही योजना 2 में लग रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, P का मान कितना है, अब यहाँ पर हम लोगों का ये हो जाएगा 27,375 हो जाएगा। और यहाँ पर रेट हम लोगों का 9% है। ठीक है। तो 1 प्लस यानी 9/100 हो जाएगा और गुणे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर पावर 1 हो जाएगा, 1 वर्ष के लिए है तो। ठीक है। तो ये कितना हो गया हम लोगों का 27,375 गुणे 109/100 हो जाएगा। ठीक है। अब 109 का अगर हम लोग 27,375 में गुणा करें तो गुणा करने पर हम लोगों का आता है यहाँ पर कितना, ये आता है 2,98,3875 3875। और पूरे के बटे में कितना है 100 है, और 100 से जब हम लोग भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो 29,838.75 रुपया आ जाएगा। ठीक है। तो 2 वर्ष के अंत में कुल कितना रुपया, यहाँ पर 29,838.75 रुपया मिलेगा वापस। तो इसमें जो है हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि अभिषेक ने कंपनी बी की चक्रवृद्धि ब्याज देने वाली योजना 3 में जो है 45,000 रुपया 2 वर्ष के लिए निवेश किया। ठीक है। अभिषेक एक व्यक्ति है। ठीक है। उसने कंपनी बी में, ठीक है, योजना 3 में निवेश किया है, तो रेट कितने से है, यहाँ पर जो है 8% से है। और कंपनी बी जो दे रही है कैसे दे रही है, सीआई के रूप में दे रही है, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में दे रही है। ठीक है। तो इसको कितना सीआई मिला हम लोगों को ये पता करना है। तो सीआई बराबर क्या होता है, पी। ठीक है। यहाँ पर CIA लिख देते हैं, यानी अभिषेक का सीआई। ठीक है। तो P 1 + R/100 के पावर कितना, n-1, तो ये टोटल सीआई इसको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर P का मान कितना है, तो P का मान है 45,000। कितना है, 45,000। और फिर उसके बाद 1 + R का मान कितना है, 8% है, तो कितना हो जाएगा 8/100। और कितने वर्ष के लिए लगा रहा है, तो 2 वर्ष के लिए निवेशित कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर यहाँ हो जाएगा -1। ठीक है। और फिर उसके बाद ये कितना है 45,000।
ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट अगर हम लोग करना चाहें तो कर दें, नहीं तो ये हो जाएगा हमारा 108। कितना हो जाएगा? 108 का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर हो जाएगा। कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हो जाएगा -1। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हम लोगों का 45,000। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हो जाएगा कितना? 108 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। ठीक है। फिर से यहाँ पर देखिए वही फार्मूला बन चुका है अभी जो इससे पहले हम आप लोगों को बताए थे। ठीक है। तो आप लोगों को ये छोटे मोटे फार्मूले जो हैं हमेशा याद होने चाहिए। ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा? 45,000। ठीक है, 45,000। और फिर देखिए a + b a - b करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 208। और फिर एक बार घटाएंगे तो 8 बचेगा। और पूरे के बटे में कितना बचेगा हम लोगों का? 100 × 100। ठीक है। अब इसी को हम लोगों को कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ से देखिए 3 जीरो से इसके 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है इन सभी को हम लोग कैलकुलेट अगर करें, 2 से इसको भी काट देते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। और ये कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10 हो जाएगा। और 5 से इसको काट दे तो कितना हो जाएगा? 5 9 45। हमारा बचा कितना है? तो 9 × 208 × 2 बचा है। ठीक है। और इनका जो है हम लोग कर लेते हैं आपस में गुणा। यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोगों का आएगा 4 तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है। और इन सभी का हम लोग अगर गुणा करते हैं तो गुणा करने पर हम लोगों को कितना मिलता है इन सभी का? तो आता है 7488। कितना आ जाता है? 7488। तो यहाँ पर CI हम लोगों को मिल चुका है कितना? 7488। और फिर उसके बाद जो है एक व्यक्ति है जीवन। अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं। एक व्यक्ति है जीवन और जीवन ने उतनी ही राशि यानी 45 राशि जो है कंपनी C में लगाया है। किस में? कंपनी C में, लेकिन इसमें साधारण ब्याज की दर से। देखिए कंपनी C में उसने लगाया है और कंपनी C जो है वो SI के दर से पैसे दे रही है। और किस योजना में लगाया है? तो योजना 4 में लगाया है। तो योजना 4 के लिए इसका रेट कितना है? 10.5% है। ठीक है। कितना है? 10.5% है। तो देखिए 2 वर्ष के लिए ही इसने भी लगाया है तो इसका SI कितना हो जाएगा? तो SI बराबर हो जाएगा हमारा कितना? तो 45,000। ठीक है। 45,000 गुणे रेट कितना है? 10.5। और कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। और बटे में हो जाएगा 100। ठीक है। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करें तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ का जो ये जीरो है इसका दशमलव हटाने में चला जाएगा। तो अब हमारा बचा कितना? तो यहाँ बचा है 45 × 105। और 105 × 2 बचा हुआ है। इन सभी का अगर हम लोग गुणा करें तो देखिए यहाँ पर 105 दूना 210 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 45 × 210। और इनका हम लोग कर लेते हैं आपस में गुणा। तो 210 गुणे कितना है हम लोगों का? 45। तो कितना हो जाएगा गुणा इनका हमारा? तो गुणा करने पर हमारा आएगा 9450। कितना आएगा? 9450 रुपये आएगा। ठीक है। तो इसमें जो है किसने अधिक ब्याज कमाया? तो किसका ब्याज अधिक है आप लोगों को ये बताना है। ये किसका है? ये जीवन है, जीवन व्यक्ति है। और ये कौन है? ये अभिषेक है। ठीक है। तो बताइए दोनों में से किसका ब्याज अधिक है? तो यहाँ पर इसका 9450 है, इसका 7488 है। तो किसका ब्याज अधिक मिला? तो यहाँ पर देख रहे हैं जो है जीवन का ब्याज अधिक है, 9400 है। और कितना अधिक है? तो इसके लिए हमें दोनों का अंतर ज्ञात करना होगा। तो अंतर के लिए क्या करेंगे? 9450 में से 7488 को घटा देंगे। तो 7488 को जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर घटाने पर हमारा कितना आएगा? 1962। कितना आएगा? 1962 रुपये आएगा। ठीक है। तो इसमें जो है जीवन का ब्याज अधिक है। और कितना अधिक है? 1962। तो जीवन और 1962 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इसमें हम लोगों का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों को क्या दिया गया है कि श्रीलाल ने कंपनी ए में साधारण ब्याज देने वाली योजना 2 में 30,000 रुपये निवेशित किया। श्रीलाल एक व्यक्ति हैं, उन्होंने कंपनी ए में जो कि साधारण ब्याज दे रही है, इन्होंने इसके योजना 2 में निवेशित किया है। और फिर उसके बाद कंपनी डी में चक्रवृद्धि ब्याज देने वाली, ठीक है, कौन से? कंपनी डी में जो कि कैसी दे रही है? चक्रवृद्धि ब्याज दे रही है। इसमें इसके योजना 2 में इसमें भी इन्होंने निवेशित किया है। ठीक है। इसका योजना 2 का मतलब 9% और इसका कितना? 9.5%। ठीक है। और 2 वर्ष बाद उन्हें कुल कितनी ब्याज मिलेगी ये हम लोगों को बताना है। ठीक है। तो कहने का मतलब हमको CI और SI का मान ज्ञात करके बताना है। पर ध्यान रखना है यहाँ पर SI के रूप में
30,000 रुपये लगाए गए हैं और CI के रूप में 48,000 रुपये का निवेश किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल अर्जित ब्याज कितना होगा ये हम लोगों को इसमें बताना है। तो चलिए देखते हैं, इसमें हम लोगों को CI कितना हो जाएगा, पहले CI ज्ञात कर लेते हैं। तो CI बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए P ब्रैकेट में क्या होता है 1 + R/100 और पावर n-1, ये होता है CI का फार्मूला। और यहाँ पर CI के रूप में कितना रुपया लगाया गया है, तो 48,000 रुपये को निवेशित किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों का रेट कितना है, तो रेट है कितना 9%। ठीक है, तो 9 बटा कितना हो जाएगा 100, और कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना 48,000 का। ठीक है, 109 का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर और -1। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो ये कितना है हम लोगों का 48,000, फिर उसके बाद 109 का स्क्वायर -100 का स्क्वायर और बटे में 100 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए फिर से वही छोटा सा फार्मूला जो बार बार आप लोगों को बता रहे हैं उसी को फिर से अप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 48,000, और ये देखिए एक बार दोनों जोड़ेंगे तो 209, एक बार घटेगा तो सिर्फ 9, और बटे में कितना हो जाएगा 100 × 100। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है देख रहे हैं, यहाँ पर इस 3 जीरो से इसके 3 जीरो जो हैं कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है इन सभी का हम लोग कर लेते हैं गुणा जो बचे हुए हैं। तो हम लोग किस 48 गुणे कितना है 209 गुणे फिर उसके बाद कितना है 9, इन सभी का अगर हम लोग गुणा कर लें तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा हम लोगों का, ये आ जाता है 90,288, और इसमें हम लोगों को 10 से डिवाइड करना है। तो 10 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो 9,028.8 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा CI आ चुका है। अब हम लोगों को ज्ञात करना है SI कितना होगा हम लोगों का। ठीक है, ये क्या आया है CI आया है। ठीक है, SI ज्ञात करते हैं तो SI बराबर क्या होता है PRT/100, PRT/100। तो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर कितना है हमारा, तो देख रहे हैं इसमें 30,000 रुपया लगाया गया है। कितना 30,000 रुपया लगाया गया है, और फिर यहाँ पर दर कितना है, तो 9.5 की दर है। ठीक है, कितना 9.5 का रेट है, और कितना वर्ष है, तो 2 वर्ष है, और बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा कैलकुलेट करें तो 2 जीरो से 2 जीरो इसके कैंसिल आउट हो जाएंगे, और फिर उसके बाद इसका 1 जीरो इसका दशमलव हटाने में चला जाएगा। तो बचा कितना, तो यहाँ पर बचा है 30 गुणे 95 गुणे 2। तो इन सभी का हम लोग आपस में गुणा कर लेंगे। तो सभी का गुणा करते हैं तो 30 गुणे कितना है 95 और गुणे में कितना है 2, तो गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा 5700। ठीक है, 5700, और कुल ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, देखिए अर्जित कुल ब्याज हम लोगों को बताना है। तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा, तो कुल ब्याज बराबर, ठीक है, कुल ब्याज बराबर तो 5700, फिर उसके बाद प्लस कितना है यहाँ पर 9,028.8। ठीक है, तो यहाँ पर इन सभी को जोड़ लीजिए। तो जोड़ने पर हमारा कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 0 में 8 जुड़ेगा तो ये 8, फिर उसके बाद ये 8 ये 2, ठीक है, फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा 7, और 9 7 कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर हमारा जो आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा स्पष्ट रूप से लिख दें, यहाँ पर 16,728.8 रुपया आ रहा है। ठीक है, 16,728.8 रुपया आ रहा है, यानी लगभग में जो हमारा आंसर सही हो रहा है वो हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग इनका योग याद करते हैं, तो योग याद करने पर हम लोगों का कितना आएगा, 9 5 14 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हम लोगों का यहाँ पर 14,728, कितना आएगा 14,728 आएगा। और 14,728 देख रहे हैं हम लोगों को किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये मिल रहा है हम लोगों को ऑप्शन नंबर ए में। तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रश्न के साथ जो है हमारा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अभी हम लोग जो है इन सभी प्रश्नों पर और ढेर सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऐसे मिलता रहे। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।